कक्षा 10 के इस मैथ की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखिए हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ठीक है, इसमें देखिए विभिन्न आकृतियों के हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं घनाभ। घनाभ, ठीक है, घनाभ देखिए, घनाभ आपका क्या होता है, ये एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 फलक पाए जाते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई इसको मान लें और इसको ऊंचाई मान लें। ये 6 फलक 6 आयताकार फलकों में से घिरी हुई बंद आकृति है जिसको घनाभ कहते हैं। और इसका जो विमाएं हैं यानी भुजा क्रमशः यल बी एच यानी लंबाई यल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच है। अब देखिए इसका आयतन ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा ये इसके प्रत्येक फलक आयताकार होते हैं और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, और गुणे ऊंचाई कर देंगे तो आपका आयतन प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब घनाभ का आयतन क्या होगा, यल बी एच होगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हुआ, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ इसका निकालना हुआ तो उस क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं और आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। आमने सामने के फलक इसमें बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक घन है, ठीक है, तो इसका आमने और सामने का यानी ठीक उसके विपरीत फलक बराबर होंगे। ये दोनों फलक बराबर होंगे, ये दोनों फलक बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों फलक बराबर होंगे। ये आपके आमने सामने के फलक बराबर होते हैं तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा सामने वाली भुजा यल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि प्रत्येक फलक आयताकार है। इस साइड की भुजा बी इंटू एच, ठीक है, इस पीछे वाली भुजा एच इंटू यल, फिर ये फ्रंट के ठीक पीछे की यल बी प्लस बी एच प्लस एच, ठीक है। अगर ऐड कर लें तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये 6 पृष्ठ आपको प्राप्त हो जाएंगे। यानी 2 कॉमन ले लें तो LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको प्राप्त हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस फार्मूले से निकालेंगे, 2, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसका अगर विकर्ण पूछ रहा है, इसका विकर्ण पूछ रहा है तो घनाभ का विकर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट
यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये घन आपका विकर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं घन। घन भी एक त्रिविमीय आकृति है। इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक फलक वर्गाकार होते हैं। 6 फलक इसमें पाए जाते हैं। ये मान लें इसकी भुजा ए, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक फलक इसके कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं। चलिए इसका आयतन निकाला जाए। आयतन ध्यान दीजिए, घनाभ था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किए थे। यह वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और इसमें ऊंचाई का गुणा करा दें, आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए क्यूब यानी भुजा क्यूब घन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है और इसके 6 पृष्ठ 6 आपके समान पृष्ठ होते हैं। तो 6 समान वर्गाकार पृष्ठ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार यदि आपसे इसका विकर्ण पूछे, विकर्ण, तो इसका विकर्ण आपका कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग कितना हो गया? √3a स्क्वायर हो गया, यानी a√3 इसका विकर्ण हो। घन पर एक और क्वेश्चन पूछता है, खुला डिब्बा, घनाकार खुला डिब्बा जिस पर ढक्कन ना हो, ऊपर का भाग खुला हो, ऊपर ढक्कन ना हो, तो कितने पृष्ठ बचेंगे? 5 पृष्ठ बचेंगे। ठीक है ना। तो खुले डिब्बे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? खुले डिब्बे का क्षेत्रफल, तो खुले डिब्बे में आपके 5 पृष्ठ होंगे और 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल 5a स्क्वायर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग घन पर आधारित जो भी प्रॉब्लम होंगे, इन फार्मूलों की सहायता से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगली आकृति। अगली आकृति आपकी है लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर, कोई आयत हो, आयताकार पृष्ठ हो, ठीक है, और इस आयताकार पृष्ठ को मोड़ दिया जाए, ठीक है, वक्राकार रूप में मोड़ दिया जाए, तो ये एक बेलन का रूप ले लेता है। यह एक बेलन का रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपका ये आयताकार शीट, इस आयताकार शीट को यदि मोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होगी ये लंबवृत्तीय बेलन है। तो ध्यान दीजिएगा, यह आयताकार शीट, इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है, इसको
इस तरह से मोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई थी वो ऊंचाई में परिवर्तित हो गई और जो चौड़ाई थी, ठीक है, वो इस बेलन के वृत्ताकार भाग पर आ गई, यानी जो चौड़ाई थी वो वृत्त की परिधि बन गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, जो इसकी ये चौड़ाई है, इसको इस तरह से फोल्ड कर लिए तो चौड़ाई ये इसमें ऊंचाई का रूप ले लिया और इसकी ये लंबाई ये वृत्त की परिधि बन गई, ठीक है ना। ये ऊंचाई हो गया और ये आपका वृत्त की परिधि हो गया। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई r होता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? h, ठीक। और ध्यान दीजिए, ये वृत्ताकार भाग है, दोनों सिरों पर समान वृत्त बनेंगे, दोनों सिरों पर समान वृत्त बनेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। मान लिया जाए इसकी त्रिज्या r दिया गया है, तो परिधि 2 पाई r, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाला जाए। आयतन क्या होगा? आयतन जानते हैं आप लोग, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई से आयतन ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक सिरे का क्षेत्रफल ले लें। मान लीजिए आधार का क्षेत्रफल लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ऊंचाई कितनी? h, तो कितना आ गया? पाई r स्क्वायर, ये इसका आयतन होंगे, ठीक है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ये वक्राकार भाग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये भाग वक्राकार भाग, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कहने का मतलब जो ये आयत का क्षेत्रफल है, अगर इसको हम सिलेंडर रूप देते हैं, सिलेंडर रूप देते हैं, तो वही आयत का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इस सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो ये लंबाई थी ये 2 पाई r है, ठीक है, 2 पाई r है, और ये चौड़ाई इसकी कितनी है? h है, ठीक ना, h है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r इंटू h, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि 2 पाई r इंटू h, कितना हो जाएगा? 2 पाई r h हो जाएगा। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी परिधि, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, आपका अगला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्राप्त होगा? संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब हुआ, सपोज करिए ये सिलेंडर है, तो ये तो वक्राकार भाग हो गया और इसके दोनों सिरे, इस पर ढक्कन लगा है, दोनों सिरे, ठीक है, इस ढक्कन का भी क्षेत्रफल इसमें ऐड कर लो। जब वक्राकार पृष्ठ के
दोनों सिरों का क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो दोनों सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ध्यान दीजिएगा 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए कितना बचेगा, एच प्लस आर बचेगा, ठीक ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आयतन कितना प्राप्त हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्राप्त हुआ, 2 पाई आर एच। बेलन देख लिए। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग शंख और गोला और गोलीय कोष को समझेंगे। धन्यवाद।